नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। सभी श्रोताओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रकाश का पर्व दीपावली प्रदेश में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जवानों के साथ मनाई दीपावली, सैनिकों को बताया देश का सुरक्षा कवच। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर घटाया वैट। राज्य में पेट्रोल 12 रुपए जबकि डीजल 17 रुपए प्रति लीटर होगा सस्ता। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी आने पर जताई खुशी, कहा आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। अब समाचार विस्तार से। देश सहित प्रदेश में दीपावली आज श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर घर, देवालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है। दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस अवसर पर लोग एक दूसरे को मिठाइयां, तोहफे व पारंपरिक व्यंजन देकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। इस मौके पर प्रदेश के बाजारों में आज भी खूब रौनक देखने को मिली। बाजार आकर्षक सामानों से जगमगा रहे हैं। सोलन से हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग दीपावली में पटाखों से होने वाले प्रदूषण के प्रति जागरूक दिखे। वहीं घरों में दीपावली पर विशेष तौर पर रंगोलियां बनाई गई हैं। हालांकि कोरोना महामारी और प्रदूषण के चलते प्रशासन सहित विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं ने लोगों से ग्रीन व सुरक्षित दीपावली मनाने की अपील की है। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के सैनिक उनके परिवार जैसे हैं और मातृभूमि के सुरक्षा कवच हैं। आज जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पर तैनात इन चौकन्ने सैनिकों के कारण ही देशवासी चैन की नींद सोते हैं और त्योहारों में खुशियां मनाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज आत्मनिर्भर है और सशक्त है और देश के रक्षा बजट का 65% हिस्सा देश में ही बने रक्षा उपकरणों पर खर्च होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम देश में ही उन्नत रक्षा उपकरण बनाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने महिला सैनिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश की रक्षा में महिलाओं की भूमिका नई ऊंचाइयां छू रही है। उन्होंने कहा कि अब थल सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी हर दीपावली सीमा पर तैनात सैनिकों के साथ मनाई है। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक के बहादुरों का श्रद्धा के साथ स्मरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नौशेरा में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री का ये दौरा सीमा पर जवानों का मनोबल बढ़ाने वाला है। वर्ष 2014 से ही प्रधानमंत्री सीमा पर सैनिकों के साथ दीपावली मना रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में भगवान शिव के मंदिर केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। वे केदारनाथ धाम में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन को प्रदेश के 5 स्थानों पर सुना जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ज्वालामुखी में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप व सह प्रभारी संजय टंडन सोलन में उपस्थित रहेंगे। इसी तरह 84 मंदिर भरमौर, भूतनाथ मंदिर मंडी और बैजनाथ मंदिर कांगड़ा में भी प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना जाएगा। ऊर्जा विभाग ने कांगड़ा जिले की दुर्गम पंचायत बड़ा भंगाल को दिवाली पर लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। विभाग ने पंचायत में सोलर लाइटों की व्यवस्था शुरू कर दी है। इस पर लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की रही है। कुछ दिन पहले ही सोलर पैनल्स को हेलीकॉप्टर की मदद से बड़ा भंगाल पहुंचाया गया था। पंचायत में अब तक आधे से अधिक घरों और मुख्य स्थानों में सोलर पैनल की स्थापना कर दी गई है। बड़ा भंगाल पंचायत के प्रधान मनसाराम बंगालिया ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा भंगाल को 11 साल के बाद एक बार फिर रोशन करने के लिए आभार प्रकट किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार विद्युत बोर्ड और प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारियों ने पिछले दिनों इस क्षेत्र का पैदल दौरा कर मुख्यमंत्री को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया था, जिस पर तुरंत कार्यवाही की गई।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी करने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से देश की जनता को काफी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भी प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट को और कम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह राज्य में पेट्रोल 12 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल भी 17 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी करने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि ये सरकार का आम लोगों के लिए दीपावली का बड़ा तोहफा है। हमीरपुर जिले के समीरपुर में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी को भी कम किया है। वहीं भाजपा शासित राज्यों ने भी वैट में कमी कर लोगों को राहत दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना की लड़ाई से बखूबी निपट रहा है। देश भर में चुनाव हुए और देश भर के अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज की है। वहीं पर अगर आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो उसके पीछे कारण क्या रहे, इसके चर्चा भी करेंगे। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, अलग अलग वर्गों से फीडबैक लेने का भी निर्णय किया गया है और जब बैठक होगी तो उस पर चिंतन भी होगा, मंथन भी होगा और जो कमियां रही हैं उनको दूर करके 2022 में एक बार फिर भाजपा को सेवा करने का अवसर प्रदेश में मिले, ऐसा पूरा प्रयास किया जाए। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा HAS की मुख्य परीक्षा 15 से 18 और 20 नवंबर को आयोजित की जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि HAS की प्रारंभिक परीक्षा में 348 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पांगी घाटी में बेमौसमी बर्फबारी से किसानों की सेब की फसल को काफी नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत किलाड़ की BDC सदस्य प्रेम देई ने इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। जुब्बल कोटखाई के नवनिर्वाचित विधायक रोहित ठाकुर ने प्रदेश सरकार से MIS के तहत सेब की खरीद को 2 सप्ताह आगे बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऊंचाई वाले सेब बाहुल्य इलाकों में अभी भी सीजन जारी है, लेकिन सरकारी एजेंसियों ने 31 अक्टूबर के बाद सेब खरीद बंद कर दी है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष भारी ओलावृष्टि और बेमौसमी बर्फबारी से सेब की फसल को काफी नुकसान हुआ है। बागवानों को अधिकतर सेब MIS के तहत सरकार को बेचना पड़ा है और नकदी का भुगतान न होने से बागवान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पिछले 2 वर्षों से बागवानों की लंबित पड़ी राशि को भी शीघ्र जारी करने की मांग भी की है। प्रदेश में गोवर्धन पूजा का पर्व कल मनाया जाएगा। इस दिन प्रातःकाल घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजन किया जाता है तथा अन्नकूट के अवसर पर भगवान को 56 प्रकार के स्वनिर्मित पकवान अर्पित किए जाते हैं। वहीं महान शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की कल जयंती भी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर यह जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर भगवान विश्वकर्मा से संबंधित मंदिरों में कारीगर अपने औजारों के साथ पारंपरिक पूजा अर्चना और सुखद भविष्य की कामना करते हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 62 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक कांगड़ा जिले में 26 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि सिरमौर और लाहौल स्पीति में कोई नया मामला आज सामने नहीं आया है। इस दौरान 274 लोगों ने कोरोना संक्रमण से जंग जीती है। राज्य में वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1646 है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3751 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में अभी तक 37,03,846 कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 34,89,208 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रकाश का पर्व दीपावली प्रदेश में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जवानों के साथ मनाई दीपावली, सैनिकों को बताया देश का सुरक्षा कवच। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर घटाया वैट। राज्य में पेट्रोल 12 रुपये जबकि डीजल 17 रुपये प्रति लीटर होगा सस्ता। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी आने पर जताई खुशी। कहा, आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।